अखिलेश प्रताप सिंह, क्या इस मामले में आरोपी मुस्लिम है इसलिए यूपी सरकार ने जल्दी कार्रवाई कर दी? आपको लगता है ऐसा? और क्या इस मामले में आरोपी मुस्लिम है इसलिए बहुत सारे दलित चिंतक जो अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर बोल रहे हैं वो जौनपुर पर चुप है? ये आप पे लागू होता है रोहित सरदाना जी, क्योंकि शुरुआत आपने इसको एक कम्युनल एंगल से किया था। इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, रोज हो रही हैं, ऑन रिकॉर्ड हो रही हैं, सब ऑथेंटिक खबरें हैं, लेकिन उस पर बहस आपने नहीं किया। क्योंकि इसमें आपको एक हिंदू मुस्लिम एंगल देना था, तो आप इसमें आज उस एंगल से बहस कर रहे हैं। ये कुछ दबंगों द्वारा एक कमजोर व्यक्ति के ऊपर किया गया हमला है, सुनियोजित हमला है, जिस पर सख्त कार्रवाई हो रही चाहिए थी। इस तरह के तमाम हमले रोजाना उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है कि जो इस तरह के सब हमलों पे या जहां भी इस तरह जाती हो रही वहां पहुंच रही है। जौनपुर के हमले पे भी गई थी, बांदा में जौनपुर के एक दिन पहले एक दलित बच्ची से बलात्कार हुआ है। क्या किया बीजेपी की सरकार ने? वहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग गए थे, कानपुर गए थे, मेरठ गए थे, हम हर जगह जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट शासन को दे रहे हैं। सोनिया प्रियंका जी हर जगह पहुंच रही हैं, हर जगह बात भी कर रही हैं। जो अभी वहां सोनभद्र का जिक्र है, तब से मैं ज्यादा गिनाना नहीं चाहता हूं। जो रिकॉर्ड्स हैं आज के तारीख में, 1 जनवरी से 30 जून तक सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बच्चियों पे बलात्कार की जो रिपोर्ट 6 महीने में मांगी थी, उसमें उत्तर प्रदेश हाईएस्ट है, टॉप पे है। 3457 दुराचार, बलात्कार और हत्या माइनर बच्चियों पे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार हुए हैं, जो 18 के आंकड़े हैं लोकसभा में बताए गए हैं, 3 मार्च को लोकसभा में बताए गए हैं, प्रश्न था उसमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे है पूरे हिंदुस्तान में। हत्या 2018 के दौरान हत्या, बलात्कार, लूट और डकैती में राज्यवार स्थिति, हत्या में यूपी है 4018, बलात्कार में 3946, लूटपाट में 3218, डकैती में 144। ये पार्लियामेंट में बताया गया है। इंडिया में नंबर 1 चल रहा है यूपी बीजेपी के राज में। ये सब आंकड़े जो एनसीआरबी के हैं 2018 तक के, ये अभी सार्वजनिक हुए हैं, उसके हैं, ये पार्लियामेंट में रखे गए हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज लागू है। कोई कि सारे अपराधियों को संरक्षण सत्ता के द्वारा मिल रहा है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं आपको, सारे डिटेल्स है उसमें। मैंने आपको एक जो बांदा का गिनाया ना, बांदा का जो मैंने आपको गिनाया, उसमें क्या हुआ? गई यूपी पुलिस ने क्या किया? हमारे देखिए प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, उस दलित महिला को, दलित बच्ची इसके साथ गिरफ्तार हुए। सब जगह खामोशी है। मेरठ में इसी तरह गए, कानपुर में जो हुआ वहां भी गए, क्या किया? बस्ती में हुआ जो ब्राह्मण परिवार मारा गया। हर जगह हो रहा है अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, मर्डर, लेकिन जहां सत्ता के साथ लोग हैं वहां संरक्षण मिल रहा है। और जहां सरकार फेल हो रही है, वो किसी जात पे डाले, किसी धर्म पे डाले, किसी पार्टी पे डाले। इस कानून व्यवस्था बनाना आपका काम है ना। पूरा होगा तो मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं जी, मैं एक सवाल पूछ लूं, आपका वक्तव्य अगर पूरा हो गया हो तो। मेरा सवाल ये है चुप हो चुका हूं, बोलिए। जिन जगहों पे कार्रवाई नहीं हो रही, आपकी नाराजगी जायज है। और सर आवाज ट्रेवल करने में समय लगता है ना थोड़ा सा, हम दोनों लोग मोबाइल फोन से कनेक्ट हैं, आप भी और मैं भी, तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा इसमें बातचीत पहुंचने में एक दूसरे तक। तो अब मसला यह है कि जिन जगहों पर कार्रवाई नहीं हुई वहां आप नाराज हैं कि आपने आवाज उठाई, उसके बाद भी यूपी की सरकार ने कार्रवाई नहीं की। जौनपुर में कार्रवाई हो गई, वहां भी आप नाराज हैं कि भाई यहां क्यों कार्रवाई कर दी, क्योंकि ये धर्म का एंगल देना था। किसने कहा नाराज है? तो सर आप ये चित्र भी अपने रखना चाहते हैं, पट्टे अपने रखना चाहते हैं, ये और फिर चाहते हैं कि सिक्का जेब में लेके चल दें अपना। पहली बात ये कि जौनपुर में अगर कार्रवाई हुई तो हमने कब कहा कि हम नाराज हैं जौनपुर की कार्रवाई से? कपोल कल्पित अपने मनगढ़ंत सवालों को मेरे जबान में डालने का प्रयास न करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि लगा तभी पूछा कार्रवाई नहीं, हम तो ये आपने पूछा ना कि लोग कहाँ हैं, दलित पे या कहीं पे अत्याचार हो रहा है तो अमेरिका तक में बात उठाने वाले लोग कहाँ हैं? अच्छा, इसलिए मैंने गिनाया हम कहाँ अच्छा, हैं। हम हर जगह दलित चिंतकों की तरफ से बोल रहे थे जहां पे नहीं, जो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैंने कहा कि जहां पे अत्याचार हो रहा है कांग्रेस पार्टी खड़ी मिल रही है, आप पर आरोप नहीं हमारे लगाया वरिष्ठ नेता तक जा रहे हैं। आप गलत समझ गए। देखिए बात
चलिए कोई बात नहीं। बात दरअसल में ये है कि इस सरकार की जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को निष्पक्ष भाव से बना के रखना। आप जो सत्ता है उसका यह कर्तव्य है, लेकिन वो इस कर्तव्य में विफल है। क्यों ग्राफ बढ़ता जा रहा है यूपी में जब से योगी जी आए? हिंदुस्तान में टॉप पे क्यों है? ये सारे आंकड़े सरकारी है, मेरे नहीं है। इससे साफ नजर लग सकता कि सरकार विफल है और ये सवाल अभी मैं मोहसिन रजा वहां बोलती रहती है। और उसके पहले विक्रम सिंह साहब से पूछूंगा क्या वाकई यूपी में जंगल राज है, लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये राजनीतिक पार्टियों से बाकियों से भी होगा कि वो भी क्या धर्म देख के ही आंख खोलती हैं या आंख मूंद लेती हैं एक विशेष जगह जाकर कि भाई इसके आगे हम अगर कुछ बोलेंगे तो अपना वोट बैंक फिसल जाएगा। विजय शंकर तिवारी फटाफट से बोलिए, अपराध को अपराध के चश्मे से क्यों नहीं देखते, क्यों इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल तलाशा जा रहा है? उसके बाद विक्रम सिंह साहब आपके पास आऊंगा कमेंट लेने और फिर मोहसिन रजा जवाब देंगे आप तीनों की बातों का। फटाफट से विजय शंकर तिवारी। रोहित जी अब लगातार दलितों का मामला उठा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब भी जिहादी दलितों पर कोई अत्याचार करते हैं, महिलाओं का बलात्कार करते हैं, बच्चियों का बलात्कार करते हैं, तो जो कथित दलित चिंतक हैं, जो उनको मसीहा बनते हैं, एक भी उनका बयान, एक भी प्रदर्शन के एक भी दलितों के साथ खड़े होकर के उनका समर्थन नहीं करते हैं। ये चुप्पी साध लेते हैं, ये सिलेक्टिव रूप से खड़े होते हैं। यानी प्रशांत पुजारा खड़ा हो मारा जाएगा, काटा जाएगा कर्नाटक में तो ये नहीं बोलेंगे वो दलित है, और माहौर मारा जाएगा आगरा में वो दलित है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। अभी मेवात में एक 12 साल की वाल्मीकि लड़की के साथ में बलात्कार होता है, ये इतनी खबर आई है समाज में, लेकिन एक भी कथित दलित चिंतक ने एक भी आवाज नहीं उठाई। इवन कांग्रेस हो चाहे ये हमारे राजीव राय जी हो, एक भी आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का मामला है। यानी देश में जब भी जिहादियों के द्वारा किसी दलित समाज के ऊपर आक्रमण होता है, एक भी दलित चिंतक, कांग्रेस, एक भी सेकुलर चादर ओढ़ने वाला एक भी नेता, एक भी पार्टी, एक भी बयान जारी नहीं कर सकती है ये। और मैं कहता हूँ सीधे सीधे जिहादियों के द्वारा जो दलितों के ऊपर आक्रमण होते हैं, उनके सीधे के सीधे दोषी ये हैं। अगर ये बात करना प्रारंभ करें, कहना शुरू करें, तो इन पर आक्रमण रुक सकते हैं। मैं कहता हूँ इसके सीधे के दोषी ये दलित चिंतक हैं। और मध्य प्रदेश में पीछे 2 घटनाएं एक बात तो बताइए, विजय जी मुझे एक बात तो बताइए ना, आपने मेवात का जिक्र किया अभी आपने मेवात का जिक्र किया अभी विजय जी आपने मेवात का जिक्र किया अभी बहुत दिन से आपके संगठन के लोग लगातार उस विषय को उठा रहे हैं। अब आज चर्चा हो गई तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेवात किसके इलाके में आता सर? वहां किसकी सरकार है? और जिसकी सरकार है उस पार्टी के साथ आपका क्या संबंध है? और अगर आपका कोई पारिवारिक संबंध है उस पार्टी के साथ, एक परिवार के आप संगठन हैं, तो आप उस सरकार से सवाल पूछेंगे कि यहां अखिलेश प्रताप सिंह से पूछेंगे कि मेवात में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? रोहित जी मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूं। विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक पार्टी के लिए लड़ने चुनाव नहीं जाती है। विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के साथ खड़ी होने वाली संगठन है ये। और हम कहते हैं वो किसी की भी सरकार हो, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मेवात का मुद्दा उठाया है। हमने वहां के मुख्यमंत्री को घेरा है। केवल कांग्रेस की पार्टी को और समाजवादी पार्टी को नहीं घेरते हम।